रेस्पेक्टिव अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 1 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट का जो आपका एसटीएस का पेपर और उसके अबाउट। इसमें जो है सबसे पहले हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें जीके के, जर्नल साइंस और आपका जो है कंप्यूटर का जो है लेक्चर हमने अपलोड कर लिए हैं। अभी हम इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंग्लिश के पेपर के बारे में। वीडियो को पूरा वॉच करें, फिर ही आपको ये समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच। इसमें जो है सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया गया है, उसमें ये कर रहा है कि रीड द कॉम्प्रिहेंशन, रीड द पैसेज एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड। मीन्स के पहले सबसे आपसे इस जो है पैसेज को रीड करना है, उसके बाद जो नीचे दिए गए कुछ MCQs हैं वो आपको सोल्व करने हैं। इसमें ये कह रहा है कि कैलिफ हारून रशीद वाज अ वाइड मुस्लिम किंग ऑफ बगदाद। मीन्स के जो हारून रशीद जो कैलिफ था वो बहुत ही दाना एक मुस्लिम बादशाह था बगदाद का। वन डे ही वाज होल्डिंग कोर्ट, काजी ऑफ द सिटी brought up a disputed case. Two people claimed same horse. One was a beggar while the other was a rich man. Qazi was unable to describe the case, so he brought before the caliph of a decision. Means के एक दिन हारून रशीद जो बादशाह था उसने अपना कोर्ट जो है बंद करके जा रहा था, तो उसने सिटी में देखा कि दो शख्स आ रहे हैं जो दावा कर रहे हैं कि ये जो है ये घोड़ा जो है ये मेरा है, वो ये कर रहा है कि ये मेरा है। ठीक है। आगे ये करा कि द कैलिफ आस्क्ड द रिच मैन टू प्रेजेंट फैक्ट्स। सबसे पहले जो है कैलिफ हारून रशीद ने पूछा जो रिच मैन था, अमीर आदमी था, उससे उसके अबाउट। द रिच मैन टोल्ड हिम ही व्हाइल ही वाज राइडिंग टू सिटी ऑन द हॉर्स द लेम fellow requested him to lift him up to the city gate. When they reached the city gate, the beggar refused to get down and claimed that the horse was his. Then the beggar told his story. मीन्स के जब वो जो रिचमैन ये बता रहा था कि जब मैं रास्ते पर आ रहा था तो फिर ये जो है ये पैदल आ रहा था, तो फिर इसने मुझे कहा कि मुझे जो है इस घोड़े पर मुझे भी ले चलो। ठीक है। तो उसने उसको जो है जगह दी, वो दोनों चल पड़े। जब कुछ जो है रास्ता गुजरा तो फिर उसने ये कहा कि ये जो घोड़ा है मेरा है, वो जो बेगर था। मीन्स के जो बेगर था, जो फ़कीर था। आगे ये करा कि then the beggar told his story. He has rode his horse to the city that his horse, so he gave him a ride up to the city gate. On reaching the city gate, the rich man refused to get down and claimed that the horse was his. मीन्स के जब उसने जो है बेगर शख्स यानी कि जो फ़कीर था उससे पूछा कि ये जो तुम अपना जो है क्लेम बताओ, तुम अपना दावा करो कि तुम क्या साबित करना चाहते हो। तो उसने ये कहा कि मैं रास्ते पर घोड़े पर आ रहा था, तो फिर इसने मुझे कहा कि तुम मुझे जो है इस घोड़े पर लिफ्ट दो। तो मैंने इस लिफ्ट दिया, और जब सिटी का गेट आया तो फिर जो है ये अमीर आदमी दावा करने लगा कि ये जो घोड़ा है ये मेरा है। देखते हैं आगे क्या होता है। On reaching the caliph asked them to touch the horse one by one. हारून रशीद बादशाह ने कहा कि आप जो हैं घोड़े को जो है वन बाय वन आप जो है टच करें। एट द फर्स्ट द बेगर टच द हॉर्स। सबसे पहले जो है उस फकीर ने उसको हाथ लगाया। ऑन हिज टच इट whinnied. मीन्स कि जब उसने हाथ लगाया तो फिर जो है घोड़ा फड़फड़ाने लगा। द हॉर्स एक्सप्रेड इट्स प्लेजर बाय नेबरिंग व्हेन द रिच मैन टच्ड इट द कैलिफ मेड हिज डिसीजन दैट द हॉर्स बिलोंग टू द रिच। तो फिर जो है हारून रशीद बादशाह ने ये डिसीजन किया कि ये जो घोड़ा है ये किस शख्स का है, आपके अमीर शख्स का है। मीन्स के उसका फैसला बहुत ही अच्छा साबित हुआ।
सो अभी जो है हमने ये पैसेज रीड कर लिया है बहुत अच्छी तरह से। फिर हमें इस पैसेज के हिसाब से ये जो है 10 MCQs दिए हुए हैं ये सोल्व करने हैं। तो सबसे जो पहला आपका MCQs है उसमें ये कर रहा है कि द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड वाइज इज, यानी कि वाइज एक वर्ड है उसका सिमिलर मीनिंग आपके पास क्या है। सो ए में आपका फुलिश, बी में है सिंपल, सी में क्लेवर। सो द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। वाइज का जो सिमिलर मीनिंग होगा वो क्लेवर होगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें। इस तरह हम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वीडियो लेक्चर, साइंस हो गया, GK हो गया, इस्लामियात हो गया, उनके अबाउट बना रहे हैं। थैंक यू सो मच। और नोटिफिकेशन जो भी हम जॉब्स की होती है वो भी हम जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। बी में ये कह रहा है कि हमारा 2 जो MCQ है उसमें ये कह रहा है कि द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्प्यूट इज, मीन्स डिस्प्यूट्स का जो सिमिलर मीनिंग है वो कौन सा है। सिमिलर मीनिंग हो या सिनोनिम हो, बात एक ही है। ए में आपके पास क्लॉश, बी में है पीस, सी में है हार्मोनी, डी में है आर्ग्यूमेंट। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। थर्ड में ये कह रहा है कि द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड रिच इज, रिच का जो सिमिलर मीनिंग क्या है, नीडी, वेल्दी, पुअर, डिप्राइव्ड। सो द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। रिच मीन्स अमीर, वेल्दी मीन्स पैसे वाला, खुश। हमारे पास नेक्स्ट MCQs है उसमें ये कह रहा है कि द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड रिफ्यूज, रिफ्यूज का अपोजिट मीनिंग क्या है। ए में आपके पास डैनी, बी में आपके पास फॉरबिड, सी में आपके पास हिंटर, डी में आपके पास अलो। सो द राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। रिफ्यूज का क्या होगा, अलो होगा। नंबर 5 में ये कह रहा है द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लीजर इज, प्लीजर का अपोजिट मीनिंग आपके पास क्या है। सो ए में आपके पास नेग्ड, सॉरी ए में आपके पास वॉइनेड, बी में है नेग्ड, सी में न्यूट्रल, डी में है रन अवे। सो द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन। MCQ नंबर 7 में एक द हॉर्स रिएक्शन व्हेन द बेगर टच्ड इट, जो हॉर्स था उसने कौन सा रिएक्शन लगाया जब उसको जो है बेगर ने मीन्स फकीर ने टच किया। ए में आपके पास नेग्ड, बी में है वॉइनेड, सी में न्यूट्रल, डी में है रन अवे। जो 7 का पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। 8 में यह करा कि द मुस्लिम किंग ऑफ बगदाद वाज, जो मुस्लिम किंग था बगदाद का वो कौन था। हारून रशीद था, द रिच मैन था, या काजी ऑफ द सिटी द बिगर। सो द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, हारून रशीद बादशाह था। नंबर 9 में यह करा कि द डिस्प्यूटेड केस ब्रॉट बिफोर द कैलिफ वाज अबाउट, मीन्स के ये में आपके पास इसका जो है इन डिस्प्यूट, बी में है मैरिज डिस्प्यूट, डी में है बिजनेस डिस्प्यूट, बी में आपके पास ओनर ऑफ हॉर्स। तो राइट ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, वो घोड़े के लिए ही लड़ रहे थे। हमारा नंबर 10 उसमें करा द रूल ऑफ द सिटी इन द स्टोरी वाज। ए में आपके पास द ओनर ऑफ द हॉर्स, बी में है और विटनेस टू द लीड। सो सी में आपके पास ब्रॉट द डिस्प्यूटेड केस। सो द राइट ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। आगे जो है हमारे पास सिनोनिम और एंटोनिम दिए गए हैं। इसमें जो सबसे पहले आपका फर्स्ट सिनोनिम उसमें यह कह रहा है कि द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑनेस्टी इज। सो ऑनेस्टी का जो सिनोनिम आपके पास वो है, ए में आपके पास करप्शन, बी में डिस्कस। सो द राइट ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन पे में। सो 12 नंबर में द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्काई इज, स्काई का जो एंटोनिम है क्या है। ए में आपके पास बाउंड, बी में है फ्लाई, सी में है स्किन, डी में स्टे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। स्टे क्या होगा, स्काइप का एंटोनिम होगा। नंबर 13 में ये कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ द वर्ड यील्ड इज, यील्ड का जो सिनोनिम है वो आपके पास क्या है। ए में आपके पास और, बी में है सीरियस, सी में है साइलेंट, डी में है मोल्ड। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन होगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। 15 में कह रहा है कि द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एरोगेंट इज, एरोगेंट का जो सिनोनिम है आपके पास क्या है। हम्बल, बी में मॉडल, सी में है शॉय, डी में है बूसी। सो 15 का राइट ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। 16 में कहा द एंटोनिम ऑफ द वर्ड बेसिकली इज, बेसिकली का जो आपके पास एंटोनिम क्या है। ए में आपके पास एक्स्ट्रा। सो द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। फंडामेंटली भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सो ये थी हमारे पास कुछ सिनोनिम। अभी जो है हम डिस्कस करेंगे हमारे पास कुछ और भी सिनोनिम और एंटोनिम उनके अबाउट। सो यहाँ पर वर्ड दिया गया है अबंडेंस का सिनोनिम क्या है। प्लेंटी, स्केचर, लेक, लिंटल।
सो 17 का जो आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, प्लेंटी। 18 में ये करेक्ट, द एंटीनम ऑफ द वर्ड प्रॉस्पर इज, प्रॉस्पर का जो एंटीनम है आपके पास वो है 18 का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए में आपके पास डिक्लाइन, बी में ब्लूम, सी में फुलिश, डी में थ्राइव। सो द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। 19 में द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन इज, ए में आपके पास जस्टिस, बी में है बेस, सी में फोर्टिस, डी में इक्वली। सो द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। 20 में द एंटीनम ऑफ द वर्ड फैंटेसी इज, ए में आपके पास हैप्पी, बी में है फेयर, सी में इमिग्रेशन और डी में आपके पास वेंटलैंड। सो द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। अभी जो है हम स्पेल चेकिंग की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर जो है एक वर्ड को दिए गए हैं, उनका जो है करेक्ट स्पेलिंग हमें बताना है। ए में आपके पास जो है डिक्शनरी का, बुक वेयर यू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड, सो उसको हम डिक्शनरी कहते हैं। सो डिक्शनरी का जो हमने करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। डिक्शनरी का ए जो है आपके पास रॉन्ग है, बी जो है हमारे पास वो भी रॉन्ग है, सी ऑप्शन जो है हमारे पास राइट, DICTONARR, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन है नंबर सी इज राइट ऑप्शन। यहाँ पर जो है हमें वर्ड दिया गया है डिवाइस यूज्ड फॉर वॉचिंग टाइम, यानी कि वॉच क्लॉक का जो है, वॉल क्लॉक, उसका जो है हमने जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। सो 22 का जो आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आई थिंक ए राइट ऑप्शन है, WALLCLOCK। 23 जो है उसमें जो है वर्ड दिया गया है आपके पास कंटिन्यू। सो कंटिन्यू का जो आपके पास राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट ऑप्शन है, CONTIUAE, ठीक है। 24 में ये कह रहा है कि 24 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो है ए कंक्लूजन, बी में है कंक्लूजन। सो द राइट ऑप्शन 24 का राइट ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, CONCLUCSION, ठीक है। 25 में ये कह रहा है कि चैलेंज, चैलेंज एक वर्ड है, उसका हमने जो है करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। इसमें राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। सो ये थे हमारे पास कुछ स्पेल चेकिंग। अभी हम डिस्कस करेंगे एरर डिडक्शन के बारे में। यहाँ पर जो हमने सेंटेंस से एरर फाउंड करनी है। सो 26 में वी हैव विन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, लेट्स सेलिब्रेट। सो इसमें आपका करेक्ट जो है ए हमारे पास राइट है, यहाँ पर विन होगा, ठीक है, विन नहीं होगा। सो हमारे पास 27 में कहा दिस मूवी इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन द वन सॉ यस्टरडे। सो 27 का जो आपके पास राइट ऑप्शन होगा आपके पास वो होगा, यहाँ पर THAN आता, देन, ठीक है, दिन नहीं आता, ठीक है। 28 में जो है आपके पास आई वॉन्टेड ऑनेस्टली एज द क्लॉटेड दैट फ्लॉट, यहाँ पर फ्लॉटस होगा, फ्लॉट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। 27 में भी सी है, 28 में भी सी है। 29 का इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस स्पाइट फ्रॉम द फैक्ट देन द पॉपुलेशन। सो इसमें जो आपके पास राइट ऑप्शन है 29 का जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है स्प्लाइट हमारे पास राइट ऑप्शन है, ठीक है। हमारे पास जो 30 है उसमें ये कह रहा है कि आवर फूड इज़ ऑलवेज कुक बाय आवर मदर, यहाँ पर कुक नहीं होगा, यहाँ पर कुकड होगा, ठीक है। आवर फूड इज़ ऑलवेज कुकड बाय आवर मदर। अभी जो है हमने प्रीपोजिशन फाउंडर करनी है। सो 31 में ये कह रहा है कि द सन सेट्स दिस द माउंटेन्स, बिसाइड माउंटेन्स, बिहाइंड माउंटेन्स, अबव माउंटेन्स, नियर माउंटेन्स। सो 31 का जो बस राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, बिहाइंड डिस्टेंस। सो 32 में द मैन वाज वॉकिंग दिस द रोड व्हेन द फेल डाउन। सो 32 का जो आपके राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी में है वॉकिंग नियर द रोड, अलॉन्ग द रोड होगा, क्या होगा, अलॉन्ग द रोड होगा, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। 33 में कह रहा है प्लीज वेट फॉर मी, आई विल फिनिश माई वर्क दिस 5 मिनट्स। सो द राइट ऑप्शन है, इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है 33 का वो होगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए ही राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। आई विल फिनिश माई वर्क ऑन 5 मिनट्स, ठीक है। 34 में कहा शी इज़ टोटली डिपेंड दिस हर पेरेंट्स। सो डिपेंड के बाद आपके पास प्रीपोजिशन लगेगा, ए में आपके पास ऑन,
बी में है और सी में तो डी में इन लगेगा। शी इज टोटली डिपेंड इन हर पेरेंट्स। चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यहाँ पर जो है सेंटेंस से हमने करेक्ट प्रीपोजिशन फाउंड करनी है। ए में है आपके पास जो है वर्ड दिया गया आफ्टर विंटर वेकेशन द यूनिवर्सिटी इज ओपनिंग एट मंडे। यहाँ पर एट मंडे नहीं होगा, ऑन मंडे, ये भी हमारा रॉन्ग है। आफ्टर विंटर वेकेशन द यूनिवर्सिटी इज ओपनिंग इन मंडे, ये भी हमारे पास रॉन्ग है, ठीक है, इन नहीं होगा। यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ऑन मंडे होगा, ठीक है। सो ये थे हमारे पास कुछ इंग्लिश गेम्स क्यूज, उनके अबाउट हमने जो है डिस्कस कर लिया है। हमारे पास जो अभी आएंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर 36 में का, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स टू फॉर्म प्रीपोजिशन। पेरेंट्स शुड यू रेस्पेक्ट यूर शुड पेरेंट्स रेस्पेक्ट, यू शुड रेस्पेक्ट यूर पेरेंट्स। तो इसमें राइट ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, यू शुड रेस्पेक्ट यूर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।